हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इस वीडियो सीरीज़ का 8th वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी के 7 वीडियोस नहीं देखे तो मैं चाहूँगा आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज उन वीडियोस में मैंने डेटाबेस और पीएचपी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स पीएचपी में क्या होते हैं, कौन कौन से वो डेटा टाइप्स हैं जो हम पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये क्लेरिफाई किया था कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो पीएचपी में यूज़ होते हैं। तो ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। और हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बारे में भी पढ़ा था, और एक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी। उसी चीज़ को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर देखें, तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है और आगे की सारी चीज़ें। लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने एक्सप्रेशन थोड़ा एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि आगे हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे। तो आगे हम देखेंगे एक्सप्रेशन दोबारा से कि क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से वो ऑपरेटर्स हैं जो पीएचपी में हम यूज़ करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं क्विकली इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो क्लियर आउट हो जाए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्हेन अ ऑपरेंड एंड अ ऑपरेटर कंबाइंड with each other and produces a result, then it is known as expression। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो हम ये बोल सकते हैं, हम ऑपरेंड्स कहते हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और ऑपरेटर वो होता है जो एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सपोज यहाँ प्लस, तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा, और ये दोनों जब कंबाइन होकर एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि एक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने बोला ऑपरेटर, ऑपरेटर यहाँ पे प्लस सिंबल है, बट ऑपरेटर तो कई तरह के हो सकते हैं जो कि यूज़ होते हैं एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। तो हम जानते हैं कि क्या क्या वो ऑपरेटर्स है जो हमें पीएचपी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एक एक्सप्रेशन बनाकर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। और इन द सेंस मैं ये कहूँ कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन कौन सी वो तरीके हैं जो हमें पीएचपी प्रोवाइड करता है एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, ताकि वो हमें डिफरेंट काइंड के रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पीएचपी। तो क्या क्या वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हमें मिलते हैं पीएचपी में। यहाँ पर मैंने 5 लिस्ट किए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हमें पीएचपी में मिलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, मैं एक एक करके हर चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँगा कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पीएचपी में। तो सबसे पहला है एडिशन, जो कि एक कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर है जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होगी। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि है क्या ये। तो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, num1, और num1 में मैं एक वैल्यू पास करता हूँ 4। ओके, देन मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा num2, उसमें मैं वैल्यू पास करूंगा 5। ओके, अब देखिए मैं किस तरह एक्सप्रेशन यूज़ करूंगा इको के अंदर। आप चाहें तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं या सिंगल एक वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं एक अलग सा वेरिएबल बना लेता हूँ $result। तो ओके, यहाँ पर मैं एडिशन कर लेता हूँ दोनों नंबर के, num1, और इसे मैं यहाँ पर सबसे पहला एडिशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा और प्लस साइन मैं कह सकता हूँ। $num2।
ओके, अब मैं इस रिजल्ट को इको कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि आखिर ये प्रिंट क्या कर रहा है। इको डॉलर रिजल्ट। ओके, तो यहाँ से पाथ को कॉपी करते हैं। मैंने आपको रन करना सिखा चुका हूँ कि किस तरह पीएचपी के फाइल्स को रन करते हैं। क्विकली हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पाथ को पेस्ट करूँगा। उसके बाद आपको पता है htdoc से पहले हमें लोकल होस्ट लगाना है। लोकल होस्ट मैं एंटर करता हूँ। अनडिफाइंड वेरिएबल num2 ऐसा क्यों आ रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ। और sum2 यहाँ हो गया है, माई बैड। सो num2 ओके। देन अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ 9 मुझे मिल गया। सी यहाँ मुझे 9 मिल रहा है। सो मुझे एडिशन का आउटपुट मिल रहा है। मैं इसे और अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ। अगर इको है यहाँ पर तो मैं इसमें लिख लेता हूँ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज, और इस रिजल्ट को मैं इसमें डाल देता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हमें आउटपुट पेज पे आ रहा है। तो मैं फिर से पाथ कॉपी कर लेता हूँ और एक बार फिर से मैं इसे रन करता हूँ। आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने गलती से इस टैब को ऑफ कर दिया था या बंद कर दिया था, इस वजह से मैं दोबारा इसे रन कर रहा हूँ। ओके, सो सी हमें मिल रहा है आउटपुट द एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 9। सो हमने देख लिया ये एडिशन ऑपरेटर हमारा क्या करता है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारा क्या करता है। तो सिंपली यही दो नंबर के बीच अगर मैं सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को मैं यूज़ करता हूँ एंड एडिशन के बजाय मैं यहाँ लिख दूँ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़। मैं चेक करता हूँ अब मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है। सो अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ सी -1 आ रहा है। ओके, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। बिकॉज अगर मैं 5 को 4 से माइनस करूँ तो मुझे -1 मिलेगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है अब हम वो भी चेक करते हैं। सो यहाँ पर सिंपली मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ मैं सिर्फ मल कर देता हूँ। आपको बस ये समझना है ये अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, आपको अभी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप बस ऑपरेटर का रिजल्ट देखो। ठीक है, ये सिमिलरली जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है सिंपली वही है, ये ज़्यादा कुछ पेचीदा मामला है नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियोस को सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलते जाए। सो सी 20 मुझे आउटपुट में आ गया, यानी मुझे मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है। अब जो गौर करने वाली बात आएगी वो ये, अगर मैं यहाँ डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ कुछ चेंजेस करना चाहूँगा, ये लूँगा मैं 5 और यहाँ मैं 25 लूँगा। ओके, अब मैं इसका पहले रिजल्ट चेक करूँगा 0.25। ओके, इसे और अच्छी से देखने के लिए मैं यहाँ पर 25 ले लेता हूँ और इसे 5 कर देता हूँ। ओके, तो मुझे सही सा आउटपुट एक आ गया। ओके, अब मुझे 5 मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे 5 ऐसा क्वोशिएंट मिलता है, तो मुझे ये क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है। ओके, इन चीज़ों का आप थोड़ा याद रखिएगा। ओके, अब मैं यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ। सिमिलरली यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर और परसेंटाइज साइन आप इस तरह से याद रख सकते हैं, और यहाँ मॉड्यूलो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ भी मल ही मैं रहने देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। सो ओके, अब मैं इसका रिजल्ट चेक करता हूँ। सी, जब मैंने डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ किया तो मुझे 5 मिल रहा था। ओके, अब मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो मुझे 0 मिल रहा है। सो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ,
एक और सेम स्टेटमेंट ले लेता हूँ ताकि क्लियर वहाँ पर आए, दोनों रिजल्ट मेरे पास आउटपुट में हो ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ। ओके, यहाँ रिजल्ट 2 ले लेते हैं और यहाँ डिवीज़न ऑपरेटर ले लेते हैं। ओके, वन सेक। ओके, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। और मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पेस्ट करता हूँ पहले। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं एक ब्रेक टैग ले लेता हूँ ताकि मुझे एक न्यू लाइन मिल जाए, BR टैग। ओके, और यहाँ रिजल्ट 2 को मैं डिस्प्ले कराऊंगा। अब मुझे देखते हैं स्क्रीन पे रिजल्ट क्या मिल रहा है ताकि मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सी, जब मैंने मॉडुलो ऑपरेटर को परफॉर्म किया, यहाँ मैं मॉडुलो लिख देता हूँ, यहाँ से सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा। सी, जब मैंने मॉडुलो ऑपरेटर को परफॉर्म किया तो ये मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। और जब मैंने डिवीज़न ऑपरेटर को परफॉर्म किया, डिवाइड किया, तो मुझे 5 मिल रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, परफॉर्म, दोनों एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड ही कर रहे हैं, बट ये दोनों अलग अलग रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, एक रिमाइंडर आता है, एक क्वोशिएंट आता है। क्वोशिएंट वो होता है जो नंबर के थ्रू हमने डिवाइड किया। ओके, तो जब 5 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट एज अ 5 मिलेगा, बिकॉज 5 × 5 इज 25, ठीक है। बट उसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर तो 0 मिलेगा हमें। सपोज मैं आपको अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, 25 के जगह मैं चलो यहाँ 29 ले लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करो रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। 5.8 से ये डिवाइड होगा, पॉइंट आ गया, बट रिमाइंडर मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है और डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है। डिवीजन ऑपरेटर जब भी आप यूज करोगे तो आपको उस चीज के क्वोशिएंट मिलेंगे, मतलब जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। बट मॉडुलो ऑपरेटर आपको क्लियर रिमाइंडर देगा कि कितना आपका डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आपको मिला। तो ये डिफरेंस है डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर में। तो हमने आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा। पीएचपी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, हमारे पास 5 है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे बाकी सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और ये सब देखेंगे, ये सब क्या होते हैं। मैं चाहता हूँ अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे या जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, बनाए हैं, उनका आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस अभी पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, या पहला असाइनमेंट ये है कि आपको पता होगा कि स्क्वायर या क्यूब या किसी का निकालने का क्या बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है या स्क्वायर करना है उसे, तो क्या होता है, अगर मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए तो 5 × 5, ओके वन सेक, 5 × 5 मुझे 25 मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए एक पीएचपी कोड लिखो। ओके, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, जो भी मैं स्क्वायर करता हूँ किसी नंबर का, मैं 2 नंबर कुछ भी इनपुट करूँगा, मुझे उसका स्क्वायर मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपका टास्क है, आप इसे करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊँगा। ओके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन को डाल दूंगा क्लियर लिख के, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लेना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। बट मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि आपको करना क्या है, मुझे कोई भी 2 गिवन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। ओके, सो होप आप ये कर पाओगे। और अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आप इसे कमेंट कर सकते हो, कमेंट के थ्रू मेरे तक ये पहुँचा सकते हो कि क्या सॉल्यूशन आपने निकाला है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका क्लियर सॉल्यूशन दिखाऊंगा।